हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम और ये हमारे वीडियो का पार्ट 5 है। हमारा आज का टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट, यहाँ हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिटेल में, जैसे कि हम हमारे हर टॉपिक को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि आपने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में कई तरह के ग्राफ देखे होंगे। मैगजीन और न्यूज़पेपर कई तरह के ग्राफ में अपने ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देती है। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में और प्रेजेंटेबल वे में होते हैं, इसीलिए ग्राफ को पसंद किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए। आपने आपने मैथ्स में बार ग्राफ, पाई चार्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। एक बार हम इसको और थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे बाई ग्राफ का फिगर मैंने बनाया है। बार ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। आप देखिए कि यहाँ पे जो एक्स एक्सेस है वहाँ पे ओवर दिए गए हैं और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे दिए गए हैं रन। क्रिकेट मैच में ओवर होते हैं तो एक्स एक्सिस पर ओवर दिए गए हैं और वाई एक्सिस पे दिए गए हैं रन। आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्राफ में लाइन ग्राफ जब भी आप बनाएं तो जो स्मॉल नंबर हैं उनको आप एक्स एक्सिस पे शो करें और जो नंबर लार्ज है उनको आप वाई एक्सिस पे शो करें। अब आप देखिए, इस बार ग्राफ में आप इजीली देख पा रहे हैं कि 1 ओवर में सिर्फ 1 रन ही बने हैं। 2 ओवर में रन बने हैं 5 रन बन गए हैं। 2 ओवर में बन गए हैं 5 रन और 3 ओवर में 3 रन बन पाए हैं। 4 ओवर में 10 रन बन गए हैं और 5 ओवर में फिर 3 रन बने हैं और 6 ओवर में 7 रन बने हैं। तो ये बार ग्राफ बहुत ही इजीली बता पा रहा है कि कितने ओवर में कितने रन बन पाए हैं। अब मैं आपको एक पाई चार्ट दिखाती हूँ। आप इस पाई चार्ट को देखिए। ये पाई चार्ट है एयर के कंपोजिशन का हमारी अर्थ पर। हमारी अर्थ पर एयर का कंपोजिशन किस तरह से है, ये पाई चार्ट देखिए कितने इंटरेस्टिंग वे में क्लियर कर रहा है। आप देख रहे हैं कि 78% नाइट्रोजन है हमारी अर्थ पर, जो ग्रीन कलर से शो हो रही है, और 21% हमारे ऑक्सीजन है हमारी अर्थ पे, जो ब्लू कलर से शो की जा रही है इस पाई चार्ट में, और 1% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और दूसरी गैसेस हैं, है ना। तो और दूसरी वाटर वेपर और दूसरी गैसेस हैं, तो जो रेड कलर से शो हो रही है। तो ये पाई चार्ट कितना इजीली आपको बता पा रहा है कि हमारी अर्थ पे जो गैसेस का कंपोजिशन है वो किस तरह से है। अब मैं आपको एक लाइन ग्राफ दिखाती हूँ। आप इस लाइन ग्राफ को देखिए। ये जो लाइन ग्राफ है, इसका नाम लाइन ग्राफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ के ऊपर डॉट बना के फिर उन डॉट को लाइन से जोड़ा गया है, इसलिए इसको नाम दिया गया है लाइन ग्राफ। अब आप देखिए, ये लाइन ग्राफ में 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर स्मॉल नंबर शो किए गए हैं और ये एक चाइल्ड की एज बता रहे हैं ईयर में। एक्स एक्सिस पे एक चाइल्ड की एज बताई जा रही है ईयर में और वाई एक्सिस पे उसका वेट बताया जा रहा है कि वह कितने ईयर में उसका वेट कितना हो गया था। अब आप देखिए कि यह चाइल्ड जब 2 ईयर का था तो इसका वेट था 10 kg। 2 ईयर का जब था तो इसका वेट 10 kg था। जब ये 4 ईयर का हुआ तो इसका वेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। जब ये 6 ईयर का हुआ तो इसका वेट 20 kg के आसपास हो गया और जब ये 8 ईयर का हुआ तो इसका वेट 20 kg हो गया। ये लाइन ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है। जब ये 10 ईयर का था तब इसका वेट 30 kg के आसपास पहुंचा और जब ये 12 ईयर का हुआ तो इसका वेट 30 kg हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन ग्राफ कितना इजीली शो कर पा रहा है कि एक चाइल्ड का वेट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है उसका वेट किस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। स्टूडेंट, लाइन ग्राफ जो होते हैं वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक लाइन ग्राफ ही होता है। तो हमारा ये जो टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें हम लाइन ग्राफ को ही समझेंगे। अब लाइन ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर देखिए कुछ इस तरह का होता है। आपने मैथ्स करते समय ग्राफ पेपर यूज किया होगा, तो इस तरह का होता है ग्राफ पेपर। अब ये जो ग्राफ पेपर होता है इसमें आपको क्या करना है, प्रिपेंडिकुलरली 2 लाइनें बनानी है। इस ग्राफ पेपर में आपको प्रिपेंडिकुलरली 2 लाइनें बनानी है। एक को नाम देना है एक्स एक्सिस और दूसरी को नाम देना है वाई एक्सिस। यहाँ आप इस इमेज में देख लीजिए, जो आपने वर्टिकल लाइन बनाई है उसको नाम देंगे आप
वाई एक्सिस, और आपने जो हॉरिजेंटल लाइन बनाई है उसको आप नाम देंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है उसको नाम देंगे हम ओ, और उसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो इस तरह से आपके ग्राफ में आप परपेंडिकुलरली लाइन बनाएंगे और वर्टिकल लाइन को बोलेंगे आप वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को आप बोलेंगे एक्स एक्सिस। आप इसको वर्टिकल लाइन को वाई ओ वाई भी बोल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स ओ एक्स भी बोल सकते हैं। अब मैं इस जो ये ग्राफ पे मैंने आपको शो करी है वर्टिकली और हॉरिजेंटल लाइन, इनको मैं आपको थोड़ा और अच्छे से शो कर देती हूँ और अच्छे से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए आप कि आपकी ये जो वर्टिकल लाइन है ये है आपकी वाई ओ वाई, ये आपकी वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई, और आपकी हॉरिजेंटल लाइन है एक्स ओ एक्स, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। अब आपको पता है कि ये जो ओ एक्स है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर शो किए जाते हैं, राइट साइड पे जो ओ एक्स है वहाँ पे पॉजिटिव नंबर शो किए जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे जो ओ एक्स है वहाँ पे नेगेटिव नंबर शो किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नंबर दिखाए गए हैं 1 2 3, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिखाए गए हैं -1 -2 -3। इसी तरह से आपकी जो अपर साइड है वाई ओ वहाँ पे पॉजिटिव नंबर शो होंगे 10 20 30, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस पे लार्ज नंबर होते हैं। तो आपकी जो पॉजिटिव अपर साइड है वाई ओ उस पे हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे 10 20 30, और जो लोअर साइड है ओ वाई वहाँ पे हम नेगेटिव नंबर शो करेंगे -10 -20 और -30। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम नंबरों की प्लॉटिंग करते हैं ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली लाइनों पर आपको काम करना है आपके इस चैप्टर में सिर्फ पॉजिटिव साइड पर। पॉजिटिव साइड क्या है? वाई ओ और ओ एक्स। तो वाई ओ और जो ओ एक्स है पॉजिटिव साइड है, आपको सिर्फ वहीं पे काम करना है, जो नेगेटिव साइड है उस पर हमें वर्क नहीं करना है। आप यहाँ इस इमेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या पॉजिटिव साइड कौन सी है। मैं बता रही हूँ पॉजिटिव साइड है वाई ओ एक्स, तो ये है पॉजिटिव साइड। तो आपकी इमेज में भी पॉजिटिव साइड आपकी राइट वाली साइड होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है, अब बोर्ड पे मैंने जो भी लिखा है वह भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर मैगजीन एक्सेट्रा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। आपने न्यूज़पेपर और मैगजीन में कई तरह के ग्राफ देखे होंगे जो अपने ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर पाते हैं। The type of graph shown in figure is known as a bar graph. अब टाइप ऑफ ग्राफ में जो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है ये क्या है? बार ग्राफ है। अब ग्राफ के भी कई टाइप होते हैं, यहाँ हमने ये जो फिगर दिया है ये एक बार ग्राफ का एग्जाम्पल है, और बार ग्राफ किस तरह से काम करता है वह मैं आपको बता चुकी हूँ। Another type of graphical representation is a pie chart. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो अनदर टाइप है वह क्या है? पाई चार्ट है। पाई चार्ट इस तरह का होता है, और इसको तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये एयर के कंपोजिशन को किस तरह से शो कर पा रहा है इजीली। ठीक है, द ग्राफ शो इन फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ। अब यहाँ पे मैंने जो फिगर दिया है ये फिगर है लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए आप एक्स एक्सिस पर ईयर दिए हैं और वाई एक्सिस पर वेट दिया गया है एक चाइल्ड का, और बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि 2 ईयर में इस चाइल्ड का वेट कितना था और 4 ईयर में इस चाइल्ड का वेट कितना था, और जब ये 22 ईयर का हुआ तब इसका वेट कितना हुआ। तो ये है हमारा लाइन ग्राफ। ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ, लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही एक लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ की तरह काम करता है, और यहाँ पे हम लाइन ग्राफ को ही समझेंगे। लाइन ग्राफ ही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो हम यहाँ पे लाइन ग्राफ को ही डिटेल में जानेंगे। टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। इसके लिए आपको क्या करना है? एक ग्राफ पेपर की शीट लेनी है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको पता होगा ग्राफ पेपर की शीट कैसी होती है। ड्रॉ 2 लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट।
और आप क्या करिए, इस ग्राफ पेपर पे 2 लाइन बनाइए परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे फिगर में दी गई है ना, जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, मेक द हॉरिजेंटल लाइन एज एक्स ओ वाई, हॉरिजेंटल लाइन को आप नाम दीजिए एक्स ओ वाई। आप यहाँ इमेज में देख लीजिए, हॉरिजेंटल लाइन को नाम दिया जाएगा एक्स ओ एक्स, हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्स ओ एक्स। इट इज नॉन एज द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के नाम से भी जानी जाएगी। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई, वर्टिकल लाइन को आप नाम देंगे वाई ओ वाई। इट इज कॉल्ड द एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई इज नॉन एज द ओरिजिन ओ। और हमारी जो एक्स ओ एक्स है और वाई है वो जिस ओरिजिन पे मिलेंगी वो कहलाएगा ओ, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगी वह कहलाएगा ओ। मैं आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये ओ ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, द टू क्वांटिटी बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन एज आर सून अलोंग दिस टू एक्सेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, यहाँ पे दो क्वांटिटी शो की जाएंगी। मैं आपको बता चुकी हूँ, वाई एक्सेस पे लार्ज क्वांटिटी शो की जाएगी और एक्स एक्सेस पे स्मॉल क्वांटिटी शो की जाएगी। वी शो द पॉजिटिव वैल्यू ऑन द एक्स एक्सेस अलोंग ओ एक्स। हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू ही शो करेंगे एक्स एक्सिस पर, जो कि क्या है ओ एक्स। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस आर शोन अलोंग ओ वाई, और वाई एक्सिस पर जो कि ओ वाई है उस पर हम पॉजिटिव वैल्यू ही शो करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम ओ एक्स पर हम पॉजिटिव वैल्यू शो करेंगे और ओ वाई पे भी हम पॉजिटिव वैल्यू शो करेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसीडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पर ही काम कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही समझेंगे। आगे क्या इंफॉर्मेशन है वह हम देख लेते हैं। बूझो एंड पहेली फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट डिस्टेंस। देयर डाटा इज शोन इन टेबल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बूझो और पहेली के पास एक टेबल है जो एक कार के द्वारा कवर किया जाने वाला डिस्टेंस और टाइम को शो कर रही है, और इस टेबल को ध्यान में रखते हुए बूझो और पहेली को बनाना है एक लाइन ग्राफ। तो सबसे पहले तो हम इस टेबल को देख लेते हैं, ये टेबल क्या कह रही है। द मोशन ऑफ अ कार, यहाँ पे एक कार का मोशन दिखाया गया है। सीरीज नंबर है 1 2 3 4 5 6, टाइम है मिनट में और डिस्टेंस है किलोमीटर में। 0 मिनट में कार चल रही है 0 किलोमीटर। तो 0 किलोमीटर का मतलब क्या है कि कार अभी रेस्ट पोजीशन पर है, पार्किंग में है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 0 मिनट पे 0 किलोमीटर चल रही है, 1 मिनट पे 1 किलोमीटर, 2 मिनट पे 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर चल रही है। अब आपको बनाना है लाइन ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वह किलोमीटर में दे रखा है। तो आपका जो ग्राफ पेपर होता है वह तो आपकी एक नोटबुक के बराबर होता है। तो क्या आप उसमें किलोमीटर शो कर पाएंगे? आप उसमें किलोमीटर शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको एक स्केल लेना होगा, एक पैमाना लेना होगा। तो वो स्केल और पैमाना क्या होगा? देखिए, स्केल होगा आपका टाइम इक्वल 1 मिनट इक्वल 1 सेंटीमीटर। आपको टाइम मानना पड़ेगा 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर। टाइम आपको 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा और डिस्टेंस आपको मानना पड़ेगा 1 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि आपके ग्राफ में जब 1 मिनट में आप 1 सेंटीमीटर पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब आप ये मानिए कि आप 1 किलोमीटर चल गए हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल मान रहे हैं। ठीक है, आप यह मानिए कि 1 मिनट में आप 1 सेंटीमीटर चले हैं, जो कि 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो ये स्केल हमें मान के चलना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ग्राफ हम बनाते हैं ग्राफ पेपर पे। लाइन ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी। तो ग्राफ पेपर होता है कुछ इस तरह का। अब आपको क्या करना है, इस ग्राफ पेपर के आपको पूरा ही यूज़ कर लीजिए। इस ग्राफ पेपर को आप पूरा यूज़ कर लीजिए, क्योंकि हमें बनानी है पॉजिटिव क्वांटिटी। नेगेटिव क्वांटिटी तो हमें बनानी नहीं है, तो हम इस ग्राफ पेपर को पूरा ही यूज़ कर लेंगे।
नेगेटिव क्वांटिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इस ग्राफ पेपर को परपेंडिकुलरली 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और क्या करते हैं, देखिए यहाँ इस इमेज में ग्राफ पेपर को परपेंडिकुलरली 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और हमारी राइट साइड पे होता है और इसके सेंटर में होता है, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर आपस में कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो होता है हमारा ओ ओरिजिन। और इस ओ ओरिजिन से एक्स, जो लेफ्ट आप राइट साइड देख रहे हैं ओ से एक्स, वो होता है हमारी पॉजिटिव साइड, और लेफ्ट साइड जो ओ से एक्स होता है वो होती है नेगेटिव साइड। इसी तरह से ओ से वाई अपर साइड होती है पॉजिटिव साइड, और ओ से वाई लोअर जो नीचे वाला साइड होती है वह होती है हमारी नेगेटिव क्वांटिटी। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी शो की जाती है ग्राफ पेपर पे। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा ही ग्राफ पेपर यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी यूज़ करनी है। अब आप देखिए, आपका ये जो ग्राफ पेपर है इसमें आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बॉक्स भी हैं और बड़े हाईलाइट ग्रीन कलर से बड़े बॉक्स भी हैं जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। तो हम सिर्फ बड़े बॉक्स को यूज़ करेंगे जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहे हैं, छोटे बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वांटिटी पॉइंट में हो तो हमें छोटे बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हमें छोटे बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम बड़े बॉक्स से ही हो जाएगा। बड़े बॉक्स को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से शो किया है आपके लिए, ताकि आप ग्राफ पेपर में कैसे आप इसे बनाएं आपको अच्छे से पता पड़े। ठीक है, बड़े बॉक्स मैंने यहाँ पे इस तरह से शो करे हैं और ग्राफ पेपर में हम कैसे बनाएंगे ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस को तो हम रखेंगे y एक्सिस पर और टाइम को रखेंगे जो कि मिनट में है उसे हम रखेंगे x एक्सिस पर। मैंने आपको बताया था कि आप चाहे बार ग्राफ बनाएं चाहे लाइन ग्राफ बनाएं, आप स्मॉल क्वांटिटी को x एक्सिस पर रखिए और जो लार्ज क्वांटिटी है उसको आप रखिए y एक्सिस पे। तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है इसलिए हम इसको y एक्सिस पे रखेंगे और टाइम मिनट में है इसको हम x एक्सिस पर रखेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब हम बनाते हैं हमारा लाइन ग्राफ। आप देखिए कि 0 मिनट में आपका जो व्हीकल है वह 0 किलोमीटर ही चला है। तो 0 मिनट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 0 मिनट है ये, और y एक्सिस पे 0 मिनट ये है। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे ही 0 मिनट ये हैं, तो हमने इसे यहाँ पे मार्क कर लिया, एक डॉट बनाया और इसको इसके ऊपर एक सर्किल बना के इसको हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, 0 मिनट में हमारा व्हीकल यहाँ है। अब देखिए 1 मिनट में हमारा व्हीकल है 1 किलोमीटर। तो 1 मिनट x एक्सिस पे 1 मिनट कहाँ है, ये रहा, और y एक्सिस पे 1 मिनट कहाँ है, ये। तो y एक्सिस का 1 मिनट और x एक्सिस का 1 मिनट, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे हम एक डॉट बनाएंगे और इसको भी हाईलाइट कर देंगे। इसी तरह से देखिए कि 2 मिनट में 2 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 मिनट आपका x एक्सिस पे कहाँ है, ये रहा, और 2 किलोमीटर y एक्सिस पे कहाँ है, यहाँ पे है। ये दोनों आपस में कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक डॉट बनाएंगे और इसको भी हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, एक सर्किल बना के। अब 3 मिनट आपका कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, ये रहा 3 मिनट एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे 3 किलोमीटर कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे आप एक डॉट बनाइए, ये दोनों आपस में जहाँ मिल रही हैं लाइनें वहाँ पे एक डॉट बनाइए और उसके ऊपर सर्किल बना के उसे हाईलाइट कर दीजिए। अब आप देखिए कि 4 मिनट आपका कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, ये रहा 4 मिनट, और वाई एक्सिस पे 4 किलोमीटर, ये रहा। अब आप यहाँ से चले इधर आए, यहाँ से चले आप इधर आए, ये दोनों लाइनें आपस में कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पे आप एक डॉट बनाइए और इसके सराउंडिंग एक सर्किल बना के इसे हाईलाइट कर दीजिए। यही प्रोसेस आपको 5 मिनट और 5 किलोमीटर पे करना है। अब आपने ये सारे डॉट बना लिए, अब आप क्या करिए, आपने यहाँ से चले, यहाँ से आपकी ये लाइन यहाँ से ये लाइन यहाँ आई और यहाँ से ये लाइन यहाँ आई और ये दोनों लाइन यहाँ पे आके मिल गई हैं। अब आप क्या करिए, इन डॉट्स को आपस में स्केल से मिला लीजिए। ये डॉट स्केल से आपने मिलाए इस तरह से। अब आप क्या देख रहे हो, आप इस ग्राफ को देख के रीड कर पा रहे हो, इस ग्राफ को आप इस ग्राफ को रीड कर पा रहे हैं देख के। आप देख रहे हो कि ये जो कार है ये कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, कांस्टेंट स्पीड में चल रही है। कैसे जाना आपने, क्योंकि ग्राफ जो है वो उसमें ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। आपका ग्राफ जो है वो, आपकी जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इसका मतलब कार आपकी कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, इसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं।
अच्छा, मैं आपको कुछ और ग्राफ भी दिखाती हूँ, उनको देख के आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि व्हीकल किस स्पीड में चल रहा है। आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देख के आपको पता पड़ेगा। ग्राफ 1 देखिए, ग्राफ 1 शो कर रहा है कि व्हीकल कांस्टेंट स्पीड में है, जैसे कि हमारा ये व्हीकल कांस्टेंट स्पीड में है, हमारी कार कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, वैसे ग्राफ 1 में भी जो व्हीकल है वो कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। ग्राफ 2 देखिए, ग्राफ 2 में आप देखेंगे कि जो व्हीकल है वो क्या है, अभी पार्किंग पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। कैसे मान रहे हैं हम कि हमारा व्हीकल पार्किंग पोजीशन में है? क्योंकि आप देखिए कि जो ग्राफ 2 में जो जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका मतलब क्या है कि आपके 1 आवर में भी व्हीकल खड़ा हुआ था, 2 आवर में भी व्हीकल खड़ा है, 3 आवर में भी व्हीकल खड़ा है, 4 आवर में भी खड़ा है और 5 आवर में भी व्हीकल आपका खड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ जो लाइन बन रही है वो स्ट्रेट लाइन, आपके जो ग्राफ में जो लाइन बन रही है वो स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा है ग्राफ। तो इससे पता पड़ रहा है कि आपका जो व्हीकल है वो अभी पार्किंग पोजीशन में है। ग्राफ 3 देखिए, ग्राफ 3 क्या शो कर रहा है। ग्राफ 3 में आप देख रहे हैं कि आपका ग्राफ 3 जो है उसमें आपका जो व्हीकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा घुमावदार शेप में मूव हो रहा है। तो इससे क्या पता पड़ रहा है, इससे ये पता पड़ रहा है कि आपका व्हीकल नॉट कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। कहीं पे व्हीकल धीमा हो गया है, कहीं पे तेज हो गया है, कहीं पे उसकी स्पीड कम है, कहीं ज़्यादा है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि आपका व्हीकल नॉट कांस्टेंट स्पीड में है। तो इस तरह से हमें ग्राफ देख के हम इजीली फाइंड कर पाते हैं कोई कौन सा व्हीकल, जो कोई व्हीकल है वो कांस्टेंट स्पीड में है, पार्किंग पोजीशन में है, या फिर वो नॉट कांस्टेंट स्पीड में है। तो यहाँ तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम हमारी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ आपसे एक लाइन ग्राफ और बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि पहेली जब पिकनिक मनाने गई थी तो उसकी बस ने कितना टाइम, कितने किलोमीटर कितने समय में कवर किया, वह रिकॉर्ड करती जा रही थी। आपको पता है ना कि पहेली जब पिकनिक मनाने जा रही थी तो वह अपने बस के ओडोमीटर की रीडिंग ले रही थी और वह यह भी रिकॉर्ड करती जा रही थी कि कितने समय में बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे आपको उस टाइम और उस डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए लाइन ग्राफ बनाने के लिए कहा जा रहा है। आप देखिए कि जो टाइम था वो 8 AM पे बस कवर कर रही थी 0 किलोमीटर, 8:30 पे बस कवर कर रही थी 20 किलोमीटर, 9 AM पे बस कवर कर रही थी 40 किलोमीटर और 9:30 AM पे बस 60 किलोमीटर कवर कर रही थी और 10 AM पे बस कर रही थी 80 किलोमीटर। आपको पता है कि पर 30 मिनट पे बस 20 किलोमीटर आगे बढ़ती जा रही थी। इस टेबल को देख के आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि पर 30 मिनट बाद बस 20 किलोमीटर आगे बढ़ती जा रही है। अब इस टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है लाइन ग्राफ। अब आप देखिए कि लाइन ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या करा है, आपका जो ग्राफ पेपर होता है उसके बड़े वाले बॉक्स यहाँ पे बनाए हैं। ग्राफ पेपर में जो डार्क ग्रीन कलर के बड़े बॉक्स होते हैं वह मैंने यहाँ पे बनाए हैं। इन डार्क ग्रीन कलर के बड़े बॉक्स में ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस हमें यहाँ पे पॉइंट में दिया नहीं गया है, तो हमारा काम बन जाएगा इन डार्क ग्रीन कलर के बॉक्स से। अब आप देखिए कि आपने क्या करा है, एक्स एक्सिस पे तो टाइम को रखा है, ओ ओरिजिन है, ये ओ एक्स पे आपने रखा है टाइम जो कि AM में है, और डिस्टेंस आपने रखा है किलोमीटर में जो कि है OY ओरिजिन पे। अब आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि अगर यहाँ पे आप पिछले वाले ग्राफ की तरह ये मानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, तो फिर आपको 80 किलोमीटर इक्वल 80 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा। 1 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, तो 80 किलोमीटर इक्वल 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर का तो हमारा ग्राफ होता ही नहीं है।
है ना। 80 सेंटीमीटर का तो ग्राफ होता नहीं है, तो फिर हम ग्राफ पेपर पे 80 सेंटीमीटर किस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्केल कुछ और लेना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है हमें ग्राफ पेपर पे लाइन ग्राफ बनाते समय, या फिर आप बार ग्राफ किसी भी तरह का ग्राफ आप बना रहे हैं तो आप स्केल सही लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने स्केल क्या लिया है, यहाँ पे हमने स्केल लिया है 10 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जब हमारी बस 10 किलोमीटर मूव कर जाएगी तो वो हम उसे 1 सेंटीमीटर के इक्वल मानेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 8 AM से बस स्टार्ट हुई। 8 AM पे बस चली 0 किलोमीटर। तो 0 को मैंने यहाँ पे पेंसिल से यहाँ पे एक डॉट बनाया और उसको उसके सराउंडिंग एक सर्किल बना के उसे हाईलाइट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ये देखिए कि जो टाइम यहाँ पे मैंने ग्राफ में क्या हुआ है कि एक बॉक्स को छोड़ के टाइमिंग लिखी है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखी, यहाँ मैंने माना 8 AM, फिर मैंने इस वाले बॉक्स को छोड़ा और यहाँ माना है मैंने 8:30 AM, फिर मैंने इस बॉक्स को छोड़ के यहाँ माना 9 AM, इस बॉक्स को छोड़ के माना 9:30, फिर इस वाले बॉक्स को छोड़ के माना 10 AM। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या है डिस्टेंस अच्छा लिया है ताकि ग्राफ पेपर पे जो भी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो क्लियरली नज़र आए, इसलिए मैंने अच्छा, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर पे आप बार ग्राफ बनाए चाहे लाइन ग्राफ बनाए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो क्लियरली नज़र आए। और इसके लिए आप क्या करें कि जो आप जितना भी आपको ग्राफ पेपर मिला है उसका आप पूरा यूज़ करें। ग्राफ पेपर का आप पूरा यूज़ करिए ताकि आप क्लियरली इंफॉर्मेशन दे पाए, जो इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं वो एकदम क्लियरली नज़र आए। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास जितना भी ग्राफ पेपर था उसको पूरा यूज़ किया और मैंने 1 बॉक्स छोड़ के टाइमिंग लिखे। ठीक है, अब टाइमिंग मैंने यहाँ पे 1 बॉक्स छोड़ के लिख दिए हैं और मैंने डिस्टेंस लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने 10 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर माना है तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस 0 से लिखा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से मैंने डिस्टेंस लिखा है। अब मैं यहाँ पे 8 AM पे 0 किलोमीटर चली हूँ तो यहाँ पे मैंने 0 शो कर दिया। 8 AM मेरा ये है और 0 किलोमीटर ये है, तो यहाँ मैंने 0 किलोमीटर शो कर दिया। 8:30 पे मैं चली हूँ 20 किलोमीटर, तो 8:30 पे बस चली है 20 किलोमीटर, तो 8:30 यहाँ से स्टार्ट हुए और 20 यहाँ है, तो यहाँ पे मैंने 20 किलोमीटर शो कर दिया। 9 AM पे बस चली है, यहाँ से इस तरह से हम स्टार्ट हुए और 40 किलोमीटर चली है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से शो कर दिया। जैसे हमने हमारे पिछले वाले लाइन ग्राफ में किया था वैसे ही सारा करना है यहाँ पे। 9:30 पे बस चली यहाँ पे 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से शो करा। और 10 AM पे बस चली 80 किलोमीटर, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से शो कर दिया। तो इस तरह से हमने लाइन ग्राफ पे सारे डिस्टेंस को यहाँ पे हमने शो कर दिया है कि 8, 8:30, 9 और 9:30 और 10 AM तक बस कितना किलोमीटर चली। अब यहाँ पे हम स्केल से लाइन बनाएंगे और इसको इस डॉट्स को जॉइन कर देंगे। अब आप देख रहे हो इस लाइन ग्राफ को देख के आप पता कर सकते हो कि आपकी बस किस स्पीड में चली है। अगर लाइन ग्राफ आपका इस तरह से जा रहा है और आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब बस जा रही है कांस्टेंट स्पीड में, बस चलिए आपकी कांस्टेंट स्पीड में। अब देखिए एक प्रश्न और उठता है कि अगर आपसे लाइन ग्राफ का फ़ायदा क्या है। लाइन ग्राफ का फ़ायदा ये है कि लाइन ग्राफ में आपको जो टाइम दिया है टेबल में सिर्फ आप वही फाइंड नहीं कर सकते हो, इसके अलावा आप उस टाइम को भी फाइंड कर सकते हो जो आपकी टेबल में नहीं पूछा गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप बताइए कि 8:15 पर बस कितनी किलोमीटर चली, तो क्या आप लाइन ग्राफ पे शो कर सकते हो। तो देखिए 8:15 क्या है, 8 AM और 8:30 के बीच का टाइम है। 8 AM और 8:30 जो कि 30 मिनट है उसके बीच का टाइम है 8:15। तो 8 AM और 8:30 के बीच में क्या है, ये वाली लाइन है ना। इसीलिए मैंने क्या करा था, अच्छा एक बॉक्स छोड़ के टाइमिंग लिखी ताकि मुझे बीच में कोई और टाइम भी ढूंढना हो तो मैं उसको इजीली ढूंढ सकूँ। तो आप देखिए कि जो ये 8 AM और 8:30 के बीच में है ये 8:15 और 8:15 मैंने यहाँ से मार्क किया और ये यहाँ पे इस लाइन पे मिल रहा है यहाँ, और ये मेरा 10 AM। तो 8:15 पे बस चली है
10 किलोमीटर। 8:15 पे बस चली 10 किलोमीटर। अब कोई आपसे पूछे कि 9:45 पे बस कितने किलोमीटर चली, बस पहेली नहीं बता पाई थी 9:45 पे बस कितने किलोमीटर चली, लेकिन हम इस ग्राफ में बता सकते हैं कि 9:45 पे बस कितने किलोमीटर चली। देखिए 9:30 ये रहा और 10 AM ये रहा। अब 9:30 और 10 AM के बीच में 30 मिनट का गैप है, तो 15 मिनट आप यहाँ से बढ़िए और 15 मिनट आप यहाँ से पीछे हो जाइए, तो आप 9:45 पे आ जाएंगे। एक तरह से 9:30 और 10 AM के बीच का जो हिस्सा है ना, बीच का जो पार्ट है वो क्या है 9:45 है। तो आप देखिए 9:45 यहाँ से हम बढ़े, ये कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे आके कट हो रहा है इस लाइन पे, तो 70 किलोमीटर चली 9:45 पे। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि बस 9:45 पे कितने किलोमीटर चली। तो इस तरह से ये जो लाइन ग्राफ होते हैं इनके ये फायदे होते हैं कि ये हमें बहुत ही अच्छे से क्लियरली इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। अब लाइन ग्राफ से आप सिर्फ टाइम का ही नहीं कि कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया एक व्हीकल ने, सिर्फ आप यही नहीं मालूम कर सकते हैं, आप यह भी मालूम कर सकते हैं कि आपका व्हीकल किस स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे आप इस टेबल को देख के बता सकते हैं कि आपका व्हीकल किस स्पीड से चल रहा है। लाइन ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हैं कि आपका व्हीकल किस स्पीड से चल रहा है। आप देखिए कि जो 8 AM और 9 AM तक 1 आवर हो रहा है, और यहाँ पे हम स्पीड देखेंगे यूनिट टाइम में, है ना, स्पीड देखी जाती है यूनिट टाइम में। तो 8 AM से 9 AM तक 1 आवर हो रहा है, तो 1 आवर में आपका व्हीकल कितना किलोमीटर चल रहा है 40 किलोमीटर। तो आप ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हो कि आपका व्हीकल 1 आवर में 40 किलोमीटर चल रहा है। टेबल को देख के भी बता सकते हो 1 आवर यहाँ हो रहे हैं और 1 आवर में 40 किलोमीटर चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये जो चैप्टर है मोशन एंड टाइम, इसका ये जो लास्ट टॉपिक था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है। स्टूडेंट मैंने आपको हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझाया है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पढ़ाई सिर्फ मार्कशीट में अच्छे नंबर दिखाने के लिए नहीं की जाती है। पढ़ाई की जाती है अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि मैं मार्कशीट में अच्छे नंबर ले आऊं कैसे भी, तो स्टूडेंट आप गलत ट्रैक पर हैं। आपको पढ़ना है, इस विचार से पढ़ना है आपको कि मुझे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मुझे आगे बड़ी क्लासों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस ख्याल से पढ़िए कि मैं अपने कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करूं, सिर्फ मार्कशीट में नंबर लाने के पर्पज़ से आप ना पढ़ें। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको हर चीज़ डिटेल में कराती हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।